पश्चिमी बंगाल राजनीतिक दलों के लिए अखाड़ा बन चुका है। भाजपा और टीएमसी के बीच महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा कार्यकर्ता संदेश खाली घटना को लेकर पूर्व बर्धमान में ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि संदेश खाली का ये पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारी राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे थे। जैसे ही ये बात नेता शेख शाहजहां को पता चली, वैसे ही शेख शाहजहां फरार हो गया, जिसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। बता दें कि संदेश खाली की महिलाओं ने वहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिलाएं विरोध में प्रदर्शन करने और धरने देने लगी है। आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी टीएमसी नेता शिबू हाजरा के खेत और पोल्ट्री फार्म में आग भी लगा दी। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिस पर कई तरह के गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि राशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच करने पहुंचे ईडी और केंद्रीय बलों पर 5 जनवरी को हुए हमलों के 33 दिनों के बाद 7 फरवरी को संदेश खाली में फिर से हंगामा होने लगा। इस बार गांव वालों का विरोध प्रदर्शन तृणमूल समर्थकों के खिलाफ था। इस दौरान गांव वालों और तृणमूल समर्थक के गुट के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा बंगाल को बकाया फंड से वंचित करने का आरोप लगाकर तृणमूल ने संदेश खाली के त्रिमोहिनी बाजार में जनजाति समुदाय के एक वर्ग के साथ एक रैली निकाली थी। इसमें शेख शाहजहां के जयकारे लगाने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया था। इसी के चलते बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, इसलिए लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। पलटवार हो रहा है, जिसके चलते अब ममता बनर्जी ने भाजपा के 5 अन्य विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता ममता सरकार की आलोचना कर रहे हैं और उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री है जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि पश्चिमी बंगाल में ये हिंसा कब समाप्त होती है और शांति कब बहाल होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।